Hello bachcho, let's read this question. In stratosphere, which of the following radical retards the formation of ozone? That is O3. And these are the following options given to us. So सबसे पहले हम इस question का key concept देखेंगे. And the key concept of this question is ozone. Now let us see ozone क्या होता है. Ozone which is written as the O3. ये एक gas है. This is a गैस एंड ओजोन का जो हमारे पास लेयर प्रेजेंट होता है विच मीन्स ओजोन गैस एक लेयर फॉर्म करती है अराउंड द एटमोसफेयर एंड जो हमारे पास 6 लेयर ऑफ एटमोसफेयर है उसमें से स्ट्रेटोस्फेयर जो लेयर है उसमें ओजोन प्रेजेंट होती है. स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है और this is basically upper layer of the stratosphere. So we can write upper stratosphere में ozone layer present होती है. According to the given question, which of the following radical retards the formation of ozone? Basically जो हमारे पास ozone layer present है upper stratosphere में उसकी जो formation है उसे retard कौन सा radical करता है? So we have to choose from the given option. सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारे पास ओजोन है वो बनता कैसे है. जो हमारे पास ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो यूवी रेडिएशंस की प्रेजेंट में इट गॉट ब्रेक डाउन एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द रेडिकल्स. इस तरह से रेडिकल्स का फॉर्मेशन हो जाता है एंड इनमें से एक जो रेडिकल होगा इस तरह से डेट विल कंबाइन विद द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड यूवी प्रेजेंस में ही ये कंबाइन करेगा एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द O3 गैस दैट इज द ओजोन गैस. एंड जो ओजोन गैस बनती है वो थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होती है इसलिए ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहती है विच मीन्स बिटवीन इट्स डिकम्पोजिशन एंड इट्स फॉर्मेशन स्टेज. सो फ्रॉम हियर वी हैव सीन कि ओजोन बनता कैसे है. नाउ द पॉइंट इज जो हमारे पास रेडिकल है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन एंड जो यूवी रेडिएशंस है दैट वो डिसोसिएट करती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को. सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है? कंपाउंड जिनके पास कार्बन फ्लोरीन एंड क्लोरीन प्रेजेंट होता है. सो लेट अस से हमारे पास है CF2Cl2. ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड है. यूवी रेडिएशन की प्रेजेंस में इट गॉट ब्रेक CF2Cl एंड ये क्लोरीन रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया. दिस इज द गिविंग क्लोरीन रेडिकल एंड जो क्लोरीन रेडिकल है वो ओजोन के साथ कंबाइन हो जाता है. सो क्लोरीन रेडिकल प्लस O3 which leads to the formation of the ClO radical plus O2. एंड जो हमारे पास ClO रेडिकल बना है विच इज द क्लोरीन मोनोऑक्साइड रेडिकल वो फर्दर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा एंड क्लोरीन के कुछ और रेडिकल्स का फॉर्मेशन कर देगा इन दिस वे. सो फ्रॉम दिस रिएक्शन वी कैन सी जो हमारे पास क्लोरीन रेडिकल है that is responsible for the depletion of the ozone layer. So chlorine radical and by this we can say जो हमारे पास ओजोन की फॉर्मेशन को रिटार्ड करता है that is the chlorine radical and the final answer जो होगा हमारे इस क्वेश्चन का that will be option B. Let us mark the option B as the correct answer or option A, C and D are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.